भाई इंडिया ने कौन सा तेल लगा के ठोका है भाईजान, कौन सा तेल लगा के गुस्सेड़ा के आमर की चीखें पूरे पाकिस्तान के अंदर सुनाई दे रही हैं कि भाई संजू सैमसन मुझे तो लगता है ये वाला लगा के आया था और आमर की इस तरह की चीखें निकाली है कि भाई रो रहा है। भाई इंडिया ने किया क्या है आमर के साथ, ये वही आमर है जिसने अपने बाप इंडिया को ललकारा था कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा, इंडिया की औकात नहीं है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की। भाई जो आपके ऑफिशियल फादर है इंडिया, वो क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज को ठोके चले गए हैं, वेस्ट इंडीज का घंटा बजा के चले गए हैं भाई, वेस्ट इंडीज का घंटा बजा के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। और भाई वो ट्रॉफी जीतने की बस नजदीक है, सिर्फ 2 मैच है, फिर एक और ट्रॉफी इंडिया के घर में होगी। 2 साल के अंदर 6ठी ट्रॉफी जीतने के लिए भाई इंडिया तैयार है। और आमर का जो घंटा बजाया ना भाईजान, दिल खुश कर दिया है। ये 2 टके का मैच फिक्सर सोशल मीडिया पे अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा भाईजान बाबा समझ रहा था। उसके अलावा तनवीर अहमद का भी घंटा बजा दिया है। इसने तो पूरी उम्र इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई इंडिया ने यहां पे फिक्सिंग की है, यहां पे फिक्सिंग की है। कल के मैच में तनवीर अहमद हमारे घंटे का जो एक्स क्रिकेटर है, उसका कहना है कि भाई वेस्ट इंडीज ने इंडिया के साथ मैच फिक्स किया था, अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता तो भाई इन्हें आईपीएल में बहुत बड़ा नुकसान होना था, इसीलिए इन्होंने मिस फील्डिंग की है। शर्म आनी चाहिए तनवीर घंटे के एक्स क्रिकेटर। एक सिर्फ संजू सैमसन ना टॉप ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बन गया है। इस तरह के प्लेयर होने चाहिए जो भाई केले के दम पे मैच जितवाएं। हमारे पास जो प्लेयर है ना, वो भाई क्रिकेटर नहीं है, उनके लिए काम ढूंढ लिया है हमने भाई, उनके लिए काम ढूंढ लिया है। कल लैंडिंग हुई है इनके कराची एयरपोर्ट पे, भाई वहां पे इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। भाई पापर कह रहा था कि हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया, हम तो अपने बैग खुद उठा के गाड़ियों में धक्के खा रहे हैं। भाई अभी तो शुरुआत हुई है, जिस तरह का टूर्नामेंट खेल के आए ना, आपके लिए काम ढूंढ लिया है। झाड़ू पकड़ो, पूरे पाकिस्तान की सफाई करो। भाई ये कचरे का काम है, सिर्फ कचरा साफ करना। ये जो हमारे भिखारी है ना, इनके लिए सिर्फ यही काम है कि भाई झाड़ू उठा लें। बाबर आजम की जिम्मेदारी है कि भाई जो तमाम के तमाम ग्राउंड है ना, उनके बाहर की सफाई करे। शताब खान के लिए भाईजान, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो पीसीबी नहीं है, दमाद क्रिकेट बोर्ड है भाईजान। सबके सब हमने सिफारशी टट्टू भर्ती किए हुए हैं। कल जिस तरह का इंडिया ने ठोका है भाईजान, हम भिखारियों के ना हालात बदल के रख दिए हैं कि भाई इस तरह की क्रिकेट खेली जाती है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ने 196 जस्ट चेंज नहीं किया, इतिहास रचा है और पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। क्योंकि इंडिया ने इससे पहले 196 कभी भी भाईजान इतना हाईएस्ट रन चेज नहीं किया था। 173 था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2014 के अंदर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। भाई ये जो कल इतिहास रचा, क्योंकि इंडिया जीतने के लिए आया हुआ है, इंडिया जीतने के लिए आया हुआ। कल चाहे भाई 250 लगा देते ना, इंडिया ने तभी चेज कर देना था। अभी मैच लगा हुआ था भाई, फुरकान भट्टी का कहना था, क्योंकि इंडिया डोमिनेट हो रही थी ना वहां पे, फुरकान भट्टी का कहना था कि भाई जसप्रीत बुमराह का ये लास्ट मैच है। फिर आपको भाई शहीन शाह अफरीदी की तरह जसप्रीत बुमराह भी मैच में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इंडियन टीम वो टीम है जो कोई परफॉर्मेंस नहीं देता उठा के बाहर मार देते हैं। अब भाई शर्म आनी चाहिए। वही जसप्रीत बुमराह जो ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान है, जिसने हर बार पाकिस्तान को भाई सूली पे टंग के रख दिया था, वही जसप्रीत बुमराह जिसने 12वें ओवर में 2 विकेटें लेके वेस्ट इंडीज को बैकफील्ड पे धकेला है। भाई वही जसप्रीत बुमराह जो फादर है साहबजादा फरहान का, जो डॉक्यूमेंट्री बनाता कि जसप्रीत बुमराह को किसी ने छक्का नहीं मारा, वही बुमराह भाईजान। उसका जितना कैरियर है ना, जितने उसने मैचेस खेली हैं, पाकिस्तान के तमाम जो 2 टके के बॉलर है ना, ये तब भी सब के सब मिलकर उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो अकेले के दम पे मैच जितवाने वाला प्लेयर है। 2024 का फाइनल तो याद होगा ना, उस वक्त भी तनवीर अहमद ने एलिगेशन लगा दिया था कि भाई इंडिया ने साउथ अफ्रीका वाला मैच फिक्स किया हुआ है, साउथ अफ्रीका 130 डोमिनेट कर रही थी। भाई वो कैसे मैच हार गए। तनवीर मेरे घंटे के एक्स क्रिकेटर, तेरी औकात क्या है? 5 मैचों वाला तनवीर है, तेरे सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस हैं और बातें करता है अपने बाप इंडिया के खिलाफ। जब भी हमने इंडिया को ललकारा है भाई, इतिहास गवाह है, हमने थूके चाटा है, हमने थूके चाटा है। हम तो वो लोग हैं जब भाई एशिया कप के अंदर एंडी बायक्रॉफ्ट जो अंपायर था, उसने इंडिया के हक में फैसला दिया, हम तो वहां पे भीख मांगने लगे, हम तो वहां पे खड़े होकर भीख मांगने लगे कि भाई जो अंपायर है वो इंडिया के साथ मिला हुआ है, हम तो इस एशिया कप से बाइकाट कर रहे हैं, हम बाइकाट करें, हमारी औकात नहीं है भाई खेलने की, हम बाइकाट करें, हमारी हैसियत नहीं है। तो भाई वहां पे आईसीसी ने जब डंडा दिया तो उसके बाद फिर हम ग्राउंड में गए, फिर 2 बार इंडिया से फिर ठकवाया। श्रीलंका के खिलाफ जो 2 साफ वाइड बॉल थी, साफ वाइड बॉल, हमारे हक में फैसला आया, हम खुश हैं। जब इंडिया हमें डंडा देता है ना, तो भाई हमारी चीखें निकलती हैं।
जब हमारे हक में फैसला आता है तो हम खुश होते हैं। भाई कल श्रीलंका की जगह पे इंडिया होती ना, या विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता शंका की जगह पे, तो भाई अंपायर की क्या मजाल के 2 टके का अंपायर वाइड ना देता। वहां पे जो विराट कोहली है वो अंदर घुस जाना था। ये होती है पावर क्रिकेटर के अंदर। शंका ने तो भाईजान हर कदम पे हमारा साथ दिया है, चाहे वो फखर जमान का साफ एज लगा और रिव्यू ना लेना, उसके बाद 2 सबसे फरहान के क्या ही ड्रॉप करना, उसके बाद भाई शहीन शाह अफरीदी, क्योंकि हमारी खुद की हैसियत नहीं थी। जब हम 147 पे श्रीलंका को ना रोक पाए तब शंका ने हमारा ढंचा बजा दिया। शंका ने पकड़ के हमें रगड़ दिया था। हम बातें करते थे इंडिया मैच फिक्स करता है। 24 के वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई इंडिया ने फाइनल फिक्स किया। वो जसप्रीत बुमराह अकेले ने भाईजान ठोक के रख दिया था फाइनल के अंदर। वहां पे मिलर को, क्रेसन को भाईजान फेंक दिया था बाहर। वही जसप्रीत बुमराह जिसे ये कह रहे हैं कि भाई इसका लास्ट मैच है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन जो भाईजान हमने इंडिया ने टारगेट दिया था वो हमसे चेज नहीं हुए। वहां पे जसप्रीत बुमराह ने पकड़ के हमारा घंटा बजा दिया था। वही 24 के वर्ल्ड कप में, 24 का वर्ल्ड कप कौन लेके गया? आपके ऑफिशियल फादर इंडिया लेके गया। आज फिर एलिगेशन लगा दिया कि भाई वेस्ट इंडीज को तो खतरा है ना आईपीएल का, अगर ये प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे तो आईपीएल में इनको खरीदा नहीं जाएगा महंगे दामों में, तो इसीलिए वेस्ट इंडीज इंडिया के सामने झुक गया। शर्म आनी चाहिए घंटे के जो एक्स क्रिकेटर हमारे तनवीर अहमद है, 5 मैचों वाला तनवीर अहमद, भाई 5 मैचों वाला तनवीर अहमद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, तनवीर अहमद के लिए कमेंट करे, क्योंकि कल इंडिया ने 196 रन चेज किया है। वो अपने दम के ऊपर आगे जाना चाहते हैं। हम भिखारियों की तरह नहीं है, हम भिखारियों की तरह जो भीख मांगते भाईजान कि हम सेमीफाइनल खेल लें, जो खुद अपनी भाईजान कदर नहीं जानता, तकदीर भी उसकी कदर नहीं करती। हमने खुद हमारी जो 2 टके की इज्जत है ना वो हमें पता है। हमने हर बार इंडिया के सामने भाई इंडिया को ललकारा है, हर बार थूक के चाटा है। एशिया कप के अंदर हमने थूक के चाटा, वो मैचेस भी करवाए, इंडिया ठोक के भी हमें गया। उसके बाद भाईजान एशिया कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट करे थे कि भाई इंडिया को हम अपने मुल्क में बुलवाएंगे। इंडिया की क्या औकात के इंडिया हमारे मुल्क के अंदर ना आए। वो दुबई में गए, उन्होंने कहा कि भाई ये 2 टके की टीम होस्टिंग कर रही है, हम क्यों जाएं पाकिस्तान के अंदर। वो दुबई में गए, पाकिस्तान को दुबई में बुलवाया, दुबई में घुसेड़ा और भाई ट्रॉफी उठाई, वापस इंडिया चले गए। ये होती है पावर भाईजान। पावर देखने तो इंडिया की देखो, ये पावर थी कि वो दुबई के अंदर से ट्रॉफी उठा के हमारी होस्टिंग ट्रॉफी को लेके, और ये हमारी औकात थी। उसके बाद इस T20 वर्ल्ड कप में हमने कितना ही बार थूक के चाटा है भाई कि हम डेडिकेट करेंगे इस ट्रॉफी को जीत के। बांग्लादेशी भिखारी जो हमारे भाई हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे ये ट्रॉफी जीत के, नहीं तो हम बाइकआउट करें। इंडिया ने कहा कि भाई आ जाओ, तहलका ना मचा दिया। आपकी जो 2 टके की कहा था वो ना याद दिला दी तो बात होगी। तो भाई वहां पे इंडिया ने 15 फरवरी वाला मैच भी ठोका, हम भिखारियों को श्रीलंका ने भी बाहर किया, और हमने भाईजान झाड़ू उठाया और लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच गए, क्योंकि हम सफाई करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान की। हम सफाई करना चाहते, बाबर आजम के लिए भाईजान ये स्पेशल तैयार करके रखा हुआ है। ये बाबर आजम और आगा जी 14 वाला चाहिए, 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए। आगा जी बस झाड़ू चाहिए, आगा जी झाड़ू चाहिए और लग जाए काम के ऊपर। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ औकात रह गई है। और भाई हमने डेडिकेट करना था बांग्लादेशियों को, हमारी हैसियत है। हम बाहर हो चुके हैं, हम तो सेमीफाइनल तक नहीं गए। हमारा जो भाईजान अंतर्ज्ञानी जो भी बाबा है आमर साहब कि भाई अभिषेक शर्मा स्लोगर, अभिषेक शर्मा को छोड़ो भाई, जिस दिन चलता है वो इतिहास रचता है। कल आमर का कहना है कि भाई अभिषेक शर्मा सिर्फ उस मैच में मारेगा जहां पे छोटी टीमें हैं, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के मार के ये स्लोगर भाईजान बड़ा प्लेयर बन जाता। ये स्लोगर है, स्लोगर ही रहेगा। और भाई इसका कहना था कि इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा। कल से इसकी चीखें पूरे पाकिस्तान के अंदर सुनाई दे रही हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर आमर की चीखें सुनाई दे रही हैं जो संजू सैमसन ने घुसेड़ा है। 50 बालों के ऊपर 97, भाई अनबिलीवेबल प्लेयर है। इसकी टीम के अंदर जगह नहीं बन रही थी इंडिया के, मगर जैसे ही आया तहलका मचा के रख दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर। भाई 196 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके 4 छक्के, नॉट आउट इनिंग्स लगा के इंडिया को एक हाईएस्ट टोटल चेज करवा के इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। भाई 1 मैन आर्मी शो था कल संजू सैमसन वर्सेस काली आंधी। क्या कह रहा था कि भाई अहमद शहजाद और मोहम्मद आमर के काली आंधी का जलवा आएगा और इंडिया को उड़ा के ले जाएगा। काली आंधी का जलवा तो आया, मगर संजू सैमसन का जो जलवा था वो हैंडल नहीं कर पाया। संजू सैमसन ने जो कल किया है भाई चीखें निकाल दी है पूरे पाकिस्तान की कि भाई इस तरह की क्रिकेट होती है। अगर कोई ना भी चले तो वन साइड डोमिनेट करना सीखो। ये 1 घंटे का किंग कभी इस तरह की इनिंग्स लगा सकता है?
जब सारे के सारे आउट हो जाए, हमारा घंटा कब इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या बाबर आजम 50 बालों में 96 से 7 लगा पाएगा? बाबर आजम की इतनी हैसियत है 50 बालों के ऊपर भाई 97 क्या 97 लगाना। घंटे का किंग सिर्फ 24 बालों में 25 लगाने वाला प्लेयर है और हमने उसको टीम के अंदर भर्ती किया हुआ है। अगर इस घंटे के किंग को ना हम पहले ही ड्रॉप कर देते तो भाई में भी हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाते। हमारी वैसे हैसियत नहीं थी कि हम कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में सबके सब पर्ची प्लेयर है। शदाब खान सबसे बड़ी पर्ची है, प्रीमियम उससे बड़ी पर्ची है, आगा जी उससे बड़ी है, घंटे का किंग उससे बड़ा पर्ची है। भाई सारे तो हमने पर्ची भर्ती किए हुए हैं, तो हम किस तरह परफॉर्मेंस देंगे? ये जिन्होंने टाइटल जीतने होते हैं ना, वो अपनी टीम लेके आते हैं। 1.5 मंथ पहले इंडिया ने अपना स्काउट अनाउंस किया था। ये इंडिया की पावर थी, 1.5 मंथ पहले अपना स्काउट अनाउंस करके वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। अब इंडिया को रोकेगा कौन? किसी में इतनी मजाल है कि भाई इंडिया को वो फाइनल जीतने से रोक पाए? 2 साल के अंदर 6ठी इंडिया ट्रॉफी जीतने वाला है और हम भिखारी भाई भीख मांगते मांगते खत्म हो जाएंगे। और जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तनवीर अहमद और आमर के लिए भाई कमेंट कर दें। इन्होंने क्या कहा था कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा, इंडिया गया। अब फाइनल से रोक के दिखाओ इंडिया को।